दोनों भाई करीब 2 साल से अपनी छोटी बहन के साथ घर में जबरन संबंध बनाते थे। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन जब उसके माँ बाप को इसकी भनक लगती या फिर इसके बारे में जब जानकारी लगती है तो हैरानी की बात यह है कि अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए वो माँ बाप अपनी बेटी को ही इतनी बड़ी सजा देते हैं कि इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपनी ही बच्ची को, जो करीब 2 साल से अपने दोनों भाइयों से प्रताड़ित थी, जो लगातार रेप का शिकार हुई थी, उसको माँ बाप घर से निकाल देते हैं और एक यतीम खाने में भेज देते हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो पुलिस को उसके जो माँ बाप है उतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि वो भी कुछ नहीं करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन बाद ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ये वीडियो वायरल होते होते पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाता है और जो आला अधिकारी हैं पुलिस के उन तक पहुंचता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में वही 16 साल की बच्ची थी जिसके साथ वो दोनों सगे भाई हर दिन रेप किया करते थे। नमस्कार, मैं हूं राहुल पांडे और आज की जो ये सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। इसी कानपुर जिले में एक यतीम खाना था, अनाथाश्रम, जहां पर 3 सगी बच्चियां रहती थी। ये तीनों बच्चियां एक गरीब परिवार से थी, मां की मौत हो चुकी थी, पिता इस लायक नहीं थे कि वो इन बच्चियों को पाल सके और यही वजह थी कि परिवार ने फैसला किया कि इन तीनों बच्चियों की परवरिश के लिए इन्हें यतीम खाने में भेज दिया जाए। कानपुर के यतीम खाने में इनको भेजा जाता है, लेकिन इसी बीच इन तीनों बच्चियां जब वहां पर बड़ी हो रही थी, कुछ महीने बाद ही यहां पर कानपुर का ही एक व्यापारी था जिसका नाम है, इस व्यापारी का नाम है महबूब, जो कि उस यतीम खाने में पहुंचते हैं और एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए बात करते हैं। दरअसल महबूब के घर में 2 बच्चे तो थे, लेकिन इनके घर में कोई एक भी बच्ची नहीं थी और इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि एक बच्ची को गोद लें ताकि उनकी भी एक घर में एक बेटी हो जाए और जो 2 भाई हैं उनको भी एक बहन मिल जाएगी। यहाँ से महबूब इस बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, जो सब 3 में से जो सबसे छोटी थी उस बच्ची को अडॉप्ट करके घर ले जाते हैं, अपने दोनों बच्चों से मिलवाते हैं और कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी बहन है, और उस बच्ची को भी दोनों भाइयों से मिलवाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम दोनों भाई बहन की तरह रहना, प्यार से रहना, जिस तरीके से तुम दोनों भाई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो उसी तरीके से इस बहन को भी प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना और सब लोग खुशी से रहना। वक्त गुजर रहा था, सब लोग खुश थे, लेकिन वक्त के साथ ही ये तीनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। ये तीनों बच्चे जो कि अब भाई बहन की तरह रह रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ चीज़ें बदलने लगी। जब ये बच्ची करीब 10 से 12 साल की हुई, उसी दौरान उसके जो दोनों भाई थे उनको पोर्न वीडियो देखने की लत लग जाती है। जब भी उन्हें मौका मिलता था तब वो छुप छुप के घर में ही किसी कोने में बैठ जाते थे और पोर्न वीडियो देखने लगते थे। चिल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी जो नज़र थी वो अपनी ही बहन पर बुरी तरीके से पड़ने लगी। और फिर क्या था, कुछ वक्त के बाद ही अपनी ही बहन को जिस तरीके से एक पोर्न वीडियो में होता है उसी तरह की हरकत करने के लिए उसको शिकार बनाया। ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। जब भी घर में माँ बाप नहीं होते थे, इंतज़ार करते थे दोनों भाई, और जैसे ही उनको वक्त मिलता था, जैसे ही उन्हें मौका मिलता था, अपनी ही छोटी बहन के साथ गंदा काम करते थे। ये करीब 2 साल तक चलता रहा। 2 साल तक ये बच्ची एक सदमे में, एक ट्रॉमा में जी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इस बच्ची को एक डर था कि अगर वो किसी से बताएगी तो फिर उसे वही यतीम खाने वाली ज़िंदगी कहीं जीनी न पड़ जाए, कहीं उसके जो माँ बाप हैं, जिसे जो एक नया परिवार मिला था, कहीं वो छिन ना जाए। इस वजह से ये सहती रहती है। लेकिन जब एक अति हो जाती है तो अपने माँ से भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता। बाप को भी पता चलता है, वो भी सुनवाई नहीं करती। लेकिन इसी बीच ये बच्ची अपनी टीचर से बताती है और इसके बाद जो टीचर होती है वो भी सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे हो सकता है। टीचर जो है वो माँ बाप को बुलाती है और उनसे इस चीज़ की शिकायत करती है, लेकिन जैसे ही जो महबूब थे, जो उसके फादर थे, जिन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट करके जो अपने घर लेकर गए थे, वो टीचर्स के सामने गलती मानते हैं और वो कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, इस बच्ची को पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, और अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई, मोहल्ले के लोगों को पता चल गई तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, इसलिए प्लीज़ किसी से मत बताना। लेकिन दरअसल महबूब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। महबूब इस बच्ची को, यानी कि अपनी बेटी को घर लेकर जाते हैं, उस स्कूल से उसका नाम कटवा देते हैं
और इसके बाद फैसला करते हैं कि उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। उस बच्ची को वो लेकर यतीम खाने में छोड़ देते हैं। यानी कि फिर वही ज़िंदगी जो कि पहले जी रही थी, उसी ज़िंदगी में फिर वो बच्ची लौट आती है। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका वो परिवार भी छिन गया जहाँ पर वो जी रही थी। एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी की उसकी शुरुआत हुई। स्कूल जा रही थी। जब वो 16 साल की हुई तब उसे फिर उसी यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। यही वजह थी कि उस बच्ची ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और वो खुद मरना चाहती थी। जब उसे मौका मिला तब उसने अकेले में अपने हाथ की नस काट ली। चारों तरफ ब्लड फैल गया। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसी दौरान उसी यतीम खाने में एक बच्ची की नज़र पड़ती है और वो चिल्लाती है। इसके बाद इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ इस बच्ची को तो बचा लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों ये 16 साल की बच्ची इस घटना को अंजाम देना चाहती थी, आखिर क्यों ये मरना चाहती थी, ऐसा क्या इसके साथ हुआ। बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और जो स्थानीय पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे, SHO उस थाने के, इनका नाम था बालराम मिश्रा। दरअसल ये SHO पहुँचते तो हैं वहाँ पर, अगर चाहते तो बच्ची की मदद भी करते, लेकिन इनको पहले से ही उसका जो फादर था उस बच्ची का, जिसने एडॉप्ट करके उसको लेकर गया था, इतना ज़्यादा उसको पैसे दे देते हैं कि वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। और यहाँ तक कि उस बच्ची को ही वो SHO धमकी देता है कि किसी से भी इस बारे में मत बताना। बच्ची को फिर उसी यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक वीडियो अचानक से सोशल मीडिया पर आता है और इस वीडियो में ये बच्ची नज़र आती है, वही 16 साल की। दरअसल इस वीडियो में ये बच्ची खुद जब पहुंचती है घर, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो एक वीडियो बनाती है और पूरी घटना इस पे बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसके भाई उसके साथ ज़्यादती करते थे, कैसे उसके जो माँ बाप थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। सारी चीज़ें बताती है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। ये वीडियो जैसे ही वायरल होते होते लोगों तक पहुंचता है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचता है। यूपी पुलिस में हड़कंप मच जाता है। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचते हैं। लगातार फ़ोन की घंटियां बजने लगती हैं और इसके बाद एक बड़ा एक्शन तैयार करती है पुलिस कि आखिर उन आरोपियों को पकड़ा जाए। लेकिन इधर जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो ये खबर पहुंच जाती है उन दोनों भाइयों तक भी और उनको वहां से भगा दिया जाता है। करीब 2 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहता है, पुलिस खोजती रहती है। ये बात 14 अगस्त की थी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले की, 15 अगस्त से एक दिन पहले की ये बात है। 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद यूपी पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और इस वक्त दोनों जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसमें उन भाइयों की तरह आरोपी उसके माँ बाप भी हैं जो उसको एडॉप्ट कर लेकर गए थे। क्योंकि ये सवाल है, क्योंकि अगर ये सच खुद की बच्ची होती तो क्या फिर भी उसको इसी तरीके से छोड़ देते यतीम खाने में। जब भी तक जांच आई है उसके मुताबिक ये भी पता चला है कि दरअसल उसको गलत तरीके से अडॉप्ट किया गया था, यानी कि जिस घर में 2 बच्चे पहले से हों वहाँ पर किसी बच्ची को अडॉप्ट करने का हक ही नहीं होता, अधिकार ही नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी गलत तरीके से उसे अडॉप्ट किया गया। 6 साल की उम्र में जब वो बड़ी हुई तब उसके साथ लगातार ज़्यादती हो रही थी, उसके साथ रेप किया जा रहा था। उसके माँ बाप है उसका साथ नहीं दे रहे थे। जब उसने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए तो उसकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई और उसको फिर से उसी नर्क में ढकेल दिया गया जहाँ पर वो पहले रहती थी। जिस पुलिस वाले से उम्मीद होती है कि वो रक्षक होते हैं लोगों के, उसने भी ऐसा घिनौना काम किया कि पैसे लेकर उस बच्ची को उसके हाल में छोड़ दिया। इस वजह से इनकी भी जांच होनी चाहिए। इस वक्त यूपी पुलिस जांच कर रही है और जो उसके माँ बाप हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया वो पुलिस वाला, उनके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन होगा और अगर जांच में ये गलत पाए जाते हैं तो उनको भी जेल हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का मतलब हमारा आपको विचलित करना नहीं, परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर अगर कुछ बताना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। नमस्कार।